बिहार पुलिस में तैनात एक पुलिस वाला एक कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे पर जाने के बाद कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की दिखाओ। जब एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है उसके बाद उस लड़की को वो रिजेक्ट कर देता है। वो कोठे की मालकिन से कहता है कि इस लड़की की नहीं बल्कि मुझे और सुंदर लड़की चाहिए, आपके यहाँ पर कोई और लड़की हो तो उसको भेजिए। कोठे की मालकिन उसे देखती है, देखने के बाद कहती है कि ठीक है, थोड़े अगर लड़की ज़्यादा अच्छी चाहिए तो उसके पैसे भी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। ये बात नहीं कोई जानता था कि जिस लड़के ने बातचीत कर रहा है दरअसल वो बिहार पुलिस में उसकी तैनाती है और वो यहाँ अचानक से कोठे पर आ चुका है। जब इस तरह की बात होती है तो और भी लड़कियां दिखाई जाती हैं। जब लड़कियां और दिखाई जाती हैं तो उन्हें भी वो रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार जब कई लड़कियां सामने आने के बाद तब उनमें से एक लड़की को पसंद करता है। पसंद करने के बाद पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लता है। लता को देखते ही वो कोठे मालकिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त जैसे उसने कोठे की मालकिन ने रखी हुई थी कि पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ठीक वैसे ही वो शर्त रख देता है कि भले ही चाहे तुम एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, लेकिन मुझे भी एक्स्ट्रा समय चाहिए। जब एक्स्ट्रा समय वाली बात आती है तो वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक कमरे में उन दोनों को, इनकी लता को और साथ में जो पुलिस वाला होता है जो कि एक सादा वेश में आया हुआ था, उसको उस कमरे में बंद कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। वो आराम से अपना वक्त बिता रहे थे। करीब 1-2 घंटे का समय ही बीता था कि अचानक उसी कोठे पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। और जब पुलिस की रेड पड़ जाती है तो जो यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां हैं या कोठे की मालकिन हैं, ये सब के सब भाग जाते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि दरवाज़ा वो बाहर से बंद कर दिया गया था, और जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें एक लड़का और एक लड़की जो कि कोठे पर काम करने वाली होती है। और जैसे पुलिस वालों ने उनको पकड़ने के बाद जब पता चलता है कि वो लड़का तो पुलिस वाला होता है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। एक ऐसी रोचक कहानी है जिसको सुनने के बाद आप न केवल उस पुलिस वाले को सैल्यूट करेंगे बल्कि कई ऐसे लोगों को सैल्यूट करेंगे जिन्होंने इसमें बहुत ही शानदार काम किया है। और ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि चाहे हालात कितने भी खराब हो जाएं, चाहे बात कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन अगर आदमी का मन और दिल बहुत थोड़ा सा भी सही है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला पटना का एक थाना लगता है मनेर। 2 अक्टूबर 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी मनेर थाना क्षेत्र में एक लड़के के पास फ़ोन पहुँचता है, और जैसे ही फ़ोन पहुँचता है तो वो अननोन नंबर था, अनजान नंबर था। वो लड़का उस फ़ोन को उठाता है। उधर से रोने की, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। इधर से पूछा जाता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं। जब लड़का पूछता है तो सामने एक औरत है जो रो रही थी। रोते रोते वो अपनी कुछ पहचान बताने की कोशिश कर रही थी। तभी लड़का समझ जाता है, और जब समझ जाता है तो उधर तो वो लड़की रो रही है, इधर वो लड़का सुनने वाला भी रोना शुरू कर देता है। और जैसे वो रो रहा था तो उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, पूरे घर वाले सब के सब लोग इतना परेशान हैं और तुम्हारी कितना इंतज़ार किया, तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं चला। हमने ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे हमने तुम्हें तलाश नहीं किया। वो लड़की जो रो रही थी रोते हुए कहती थी कि भैया मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग रोज़ आते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा नोच कर खा जाते हैं, हो सके तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने रोते हुए ये बात कही, अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये क्या कहना चाहती है। फिर से कहा जाता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ नहीं पाया। तब उसने थोड़ा सा किस्सा बताया, क्योंकि फ़ोन पर ज़्यादा देर बात कर नहीं सकते थे, और जब बातचीत का सिलसिला एकदम से कट हो जाता है और बात कट हो जाती है तब वो लड़का इतना परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। 2 अक्टूबर 2025 की लगभग दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। वो लड़का अपने माँ से, अपने पापा से और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि दीदी का फ़ोन आया था, दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो रो रही हैं। दीदी का फ़ोन आए हुए लगभग 5-6 महीने के आसपास का वक्त हो चला था। दीदी को हर जगह तलाश किया जा रहा था, लेकिन दीदी का कहीं अता पता था ही नहीं। आखिरकार घर वालों ने एक सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरा करने के बाद 5 अक्टूबर 2025 को सीधा पुलिस स्टेशन यानी कि मनेर में पहुंच जाते हैं। और मनेर जाने के बाद जाकर कहानी बताते हैं कि इस तरह से बहुत दूर यानी कि पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर एक थाना लगता है, उसी के क्षेत्र में रहने वाले एक लड़के ने इस तरह से मेरी बहन से बातचीत कराई है, आप साहब हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों को शुरुआत में लग रहा था कि कुछ अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को जब पूरी कहानी समझाई जाती है तो पुलिस समझने के बाद कहती है कि आपको एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिख के दे दीजिए ताकि हम इसमें काम कर सकें। 5 अक्टूबर 2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, और 6 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास एक FIR दर्ज कर ली जाती है। 743/2025 और BNS की धारा 140/3 FIR दर्ज कर ली जाती है, और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जिस नंबर से वो फ़ोन आया था
पुलिस अब उस नंबर पर फ़ोन घुमाती है और फ़ोन घुमाने के बाद उससे पूछा जाता है और बताया जाता है, पुलिस वाले कहते हैं कि हम मनेर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, हमारी बात किससे हो रही है। वो लड़का एकदम से घबरा जाता है और घबराते ही फ़ोन काट देता है। पुलिस वाले फिर से फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद कहते हैं कि अब फ़ोन काटने की कोशिश मत करना, यदि तुमने फ़ोन काटने की कोशिश की तो देख लेना पुलिस तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड में तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है। बचने की तुम कोशिश भी करोगे या भागने की कोशिश भी करोगे तो पुलिस से नहीं भाग सकते। आखिरकार उस लड़के ने पुलिस के सामने कहा कि मैं पहले ही मना कर रहा था कि मैं इस किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, और देखा मेरे पास पुलिस का फ़ोन आ गया, अब मैं क्या करूं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने अभी तक अच्छा काम किया है, इसलिए हमारी बात सुनो, जैसे जैसे हम कहते हैं वैसा करो। पहले उससे पूछा जाता है, वो बताता है कि साहब ये पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर जो थाना है, इस्लामपुर थाना क्षेत्र में एक कोठा है, उस कोठे पर वो गया हुआ था। ये तारीख थी 30 सितंबर 2025। वहाँ गया था, वो लड़की से मुलाकात करता है, लड़की से मुलाकात करता है तो लड़की रोते हुए अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको सिर्फ लड़की के साथ कुछ वक्त बिताना था, समय स्पेंड करना था, इसलिए वो ज़्यादा उसके लपड़े में नहीं पड़ा। लेकिन वो रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं किसी लपड़े में नहीं पड़ना चाहता, यहाँ इसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए आया हूँ और इसके बाद यहाँ से वक्त बिताकर निकल जाऊँगा। 30 सितंबर को वो लड़का उसके पास कुछ वक्त रुकता है और जैसे ही घर पहुँचता है तो घर आने के बाद रात में ख्वाब या सपने में वो लड़की रोते हुए उसे दिखाई देती है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था क्या क्या करूँ तो क्या करूँ। वो रात तो गुजर जाती है। 1 अक्टूबर 2025 की रात भी ऐसी आती है। वही लड़की जिसके पास वो उसने वक्त बिताया, जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, जो रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी, फिर से वो सपने में आती है, फिर से वो रुलाने लगती है। फिर वो लड़का एक बार फिर से उस यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को उस लड़की कोर्ट के पास जाता है, कोठे पे जाता है और कोठे की मालकिन से डिमांड करता है कि मुझे वही लड़की चाहिए जिससे मैं पहले मिला था। कोठे की मालकिन को पैसे से मतलब था, पैसे दिए जाते हैं, वो लड़की के पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन 2 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए जो भी बात है जितनी जल्दी हो सके फ़ोन पर बात कर लो, जिससे भी बात करनी है। वो लड़की सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन लगाती है। उसका भाई बिहार प्रदेश के ज़िला पटना के मनेर थाना क्षेत्र के गांव में रहता है और जैसे ही भाई को फ़ोन लगता है तो भाई भी रोने लगता है। बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस अब ये कोशिश करने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़की को उस कोठे से कैसे बचाया जाए, इसको लेकर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और प्लानिंग करना जब शुरू कर देते हैं तो पुलिस वाले इस लड़की से ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर से उस लड़के को भेजा जाता है कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे। जब बात पहुँचने की आती है तो उस लड़के को फिर से वहीं कोठे पर भेजा जाता है और जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इसने यहाँ क्या देखा क्या नहीं देखा। तब कहानी शुरू होती है। दरअसल जो उसका लड़की है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, जिसका एक काल्पनिक नाम है, नाम उसका लता है। लता को लगभग 3 साल का एक बेटा भी है। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पति से उसका विवाद होने लगता है और पति उसे बिना किसी बात के जब देखो तब उसको पीटना शुरू कर दिया करता था। जब मारपीट ज़्यादा होने लगती थी तब वो अपने पति से नाराज़ भी नहीं लगती थी। उसने अपने मायके में भी शिकायत की और मायके में शिकायत करने के बाद कहा कि मेरा पति अक्सर मुझे मारता है, पीटता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा एडजस्टमेंट कर लो, जैसे भी है बच्चा तुम्हारे हो ही चुका है, एक आध बच्चा और हो जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल पटरी पा जाएगी, परेशान मत हो। लेकिन पति था कि पति को उसके साथ ऐसे ही हिंसक रूप अपनाना पड़ता था, ना कुछ बात के। तभी उस महिला ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक फेसबुक पर अकाउंट बनाऊं या इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाऊं, और वहां पर सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर कुछ वक्त गुजर जाएगा। पति की बातों में कम ध्यान देकर उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उसने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, उसके पास किसी की रिक्वेस्ट आती है और जब रिक्वेस्ट आती है तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला कुछ इतना शुरू होता है कि वो अपने पति में कम और उस लड़के में जो अनजान शख्स होता है उससे बहुत सारी बातें किया करती थी। और बातचीत होती है तो उसके बाद फिर फ़ोन का भी आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि अब तक वो फेसबुक के मैसेंजर से बातचीत करते थे, बाद में वो फ़ोन से बातचीत करने लगते हैं और फ़ोन से बातचीत करते करते तभी उस महिला ने उस लड़के से एक अपनी इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, कहीं दूर चलते हैं, बिल्कुल अलग। तो उस लड़के ने पूछा कि तुम्हारे पास तो एक बेटा भी है, उस बेटे क्या होगा। उसने कहा कि पति मेरे बेटे को तो बहुत प्यार करता है लेकिन मुझे प्यार नहीं करता, मैं बेटे को यहीं छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। और वो तारीख तय हो जाती है 16 जून 2025। 16 जून 2025 को तय हो गया था कि पटना के जंक्शन पर मुलाकात करनी है। लड़का वहीं आने वाला था, लड़की वहां पर यानी कि अपने घर से जेवरात लेकर, जो पैसे थे वो लेकर सीधा स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी कि प्रेमी आएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी।
उसने कई घंटे बैठकर, ये 16 जून 2025 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी। परिवार के लोगों ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन लता का कहीं अता पता नहीं चल रहा था और लता सीधा स्टेशन पर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वक्त बीत जाता है, लेकिन प्रेमी लौट कर नहीं आता। वो वहाँ रो रही थी। इसी बीच में एक लड़के की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो लड़का लगभग 20 साल के आसपास रहा होगा। लड़का उसके पास पहुँचता है कि दीदी आप रो रही हो, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान हो रही हो, क्या बात है, मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी उसने कहा कि आप मदद नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाओ। तभी उस लड़के ने कहा कि दीदी देखो, ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब घर से बाहर निकलने के बाद कोई किसी का होता नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा, कहाँ से आई हो कहाँ से नहीं आई हो मुझे कुछ नहीं पता है, आप सीधा अपने घर चले जाओ वापस। देखो घर घर ही होता है, बाहर की दुनिया होती है। उस लड़के ने जब समझाने की कोशिश की, उसके बातें उस लड़के की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लता को ये बातें पसंद आ रही थी। लता ने अपने दिल की जो बात थी सामने रख दी। उसने कहा कि मेरा पति मुझे मारता है, मायके में फ़ोन करती हूँ तो मायके वाले मदद नहीं करते, इसलिए मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती। तभी उस लड़के ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था भी करा दूंगा और तुम्हारे रुकने का भी इंतजाम करा दूंगा। उस लड़के ने जब ये इस तरह का ऑफर दिया तो एक ट्रेन जो यहाँ से कलकत्ता की तरफ जा रही थी, पटना जंक्शन से, तो कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इस्लामपुर थाना क्षेत्र के एक एरिया में जाते हैं। और जाने के बाद उस लड़के ने कहा कि दीदी आपको यहाँ रुकना है और यहाँ आप इंतज़ार करिए, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ ठीक से, और एक नौकरी का इंतजाम करता हूँ ताकि आप अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, गुजर बसर कर सकें। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद उसे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, वो लौट कर नहीं आता। जिस मकान में रोका गया था उस मकान का जो मालिक आता है और आने के बाद उस महिला के साथ वो ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो महिला कहती है मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और आसपास के लोगों को बुलाऊंगी अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मकान मालिक कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, वैसे भी तुम्हारा सौदा हो चुका है 2 लाख रुपए में, जो लड़का आया था वो तुम्हें 2 लाख रुपए में बेच के चला गया। इस महिला को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तभी उस आदमी ने उसे कोठे पर रख दिया। वहाँ पहले से भी 1-2 लड़कियाँ थीं और वो लड़कियाँ भी कुछ इसी तरह से वहाँ पर आई हुई थी। जब उन लड़कियों को जब कोठे पे भेजा जाता है, भेजने के बाद शुरुआत में उस लता ने बहुत ज़्यादा नान नुकुर की और नान नुकुर करने के बाद उसके साथ मार पिटाई होती थी और मार पिटाई यानी कि टॉर्चर ज़्यादा होता था। आखिरकार उसको टूटना पड़ जाता है। जब टूट जाती है तब उसके साथ हर दिन कोई ना कोई नए ग्राहक होते थे, कभी संख्या 8-10 तो कभी ज़्यादा हो जाया करती थी। इस तरह से फिर वो रोते रोते अपने हमेशा पुराने दिनों को याद करती थी। पति चाहे कितना भी बुरा सही, लेकिन कभी उसने इतना घिनौना कृत्य नहीं कराया जितना घिनौना कृत्य उसके साथ यहाँ हो रहा है। जब भी उसके पास कोई ग्राहक आता था तो ग्राहक से रोते हुए अपनी कहानी बयां करती थी, कहती थी कि मुझे यहाँ से निकाल दो। ऐसी करते करते जून से शुरुआत हुई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आ जाता है। इसी बीच में एक ऐसा कस्टमर आता है जो उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी जो परेशानी थी को उससे सुनता है। सुनने के बाद उसके घर वालों तक बात पहुंचाता है। लेकिन ये लड़की अब इस कोठे से सुरक्षित हाल में निकल आए। पुलिस ने इसके लिए बड़ी होशियारी से काम किया, FIR दर्ज कर ही ली थी। इसलिए अब यहाँ से एक टीम तैयार की जाती है। टीम तैयार करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं इस्लामपुर इलाके में। उन्हें पुलिस वालों को ये भी डर लग रहा था कि अगर हम सीधे रेड मारते हैं या लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं शुरुआत में, तो ऐसा ना हो कि लड़की को गायब कर दी जाए, छुपा दिया जाए। इसलिए एक सिपाही को तैयार किया जाता है, ये एक ग्राहक बना के भेजा जाता है, ऐसा रूप बनाता है जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर हो। सीधा उसी कोठे पर पहुंच जाता है। उसी कोठे पर जाने के बाद वो जानता था, उसे फोटो दिखाया गया था, फोटो को बार बार देखने के बाद सीधा कोठे पहुंचता है। जो लड़कियां उसे दिखाई जा रही थी उसे वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। उसकी नज़र में तो सिर्फ थी तो लता थी। लता को जैसे ही देख लेता है उसके बाद फिर लता के लिए तैयारी हो जाती है। इधर यहाँ जैसे वो कमरे में पहुंचता है तो लता से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। जैसे ही उस लता ने ये बात सुनी उसकी सांस में सांस आ जाती है। शायद उसकी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि वो अभी तक जो ग्राहक आते थे उनके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि अब सुनने वाला भी आ गया है और कार्रवाई करने वाले भी आ ही गए हैं। वहाँ अंदर बैठे हुए थे, उसने फ़ोन कर दिया अपने पुलिस वालों को, अधिकारियों को, कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है और लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस लेकर जो भी 1.5 घंटे या 2 घंटे का समय लगता है, उस कोठे पे जब रेड मारी जाती है तो उसके बाद फिर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लता सुरक्षित बरामद कर ली जाती है और वो पुलिस वाला उसे सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आते हैं। निकाल के लेके आने के बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी कहानी ये थी कि वो महिला जो कई महीने से कई अलग अलग लोगों के साथ उसने वक्त बिताया था, शारीरिक संबंध बनाए थे, ऐसी स्थिति में अगर उसके पति को ये बात पता चलती है तो वाकई बात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन बात छुपने वाली थी नहीं, पति को ये बात पता चल जाती है। सामाजिक स्तर पर बैठकर बातचीत की जाती है। जैसे बेटा अपनी माँ से मिलता है, रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद फिर वो उस महिला को
कुछ काउंसलिंग कराई जाती है और काउंसलिंग कराने के बाद जब पति से उसकी मुलाकात कराई जाती है तो उस पति ने भी उस महिला को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल वो महिला अपने पति के साथ रह रही है, जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रह रहा है और एक खुशहाल जिंदगी, खुशहाल परिवार के साथ वो रह रहे हैं। इस कहानी में मैं कुछ बात तो कर पाया था उस महिला के भाई से, और थोड़ी सी बात जो हुई थी वो उस पुलिस वाले यानी कि जो इस मामले की जांच अधिकारी होता है, उस जांच अधिकारी से भी बातचीत होती है। जांच अधिकारी ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है उस लड़की के भाई ने। जो कोठे पे गया वो लड़का था जिसने वहां जाने के बाद सबसे पहले फोन किया था, मेरी उससे भी बातचीत हुई थी। ये तीनों चारों लोगों से बातचीत होने के बाद ये कहानी पूरी तैयार मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें कहानी में कई ऐसे मोड़ भी आते हैं जब लोग एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन इस कहानी में सब कुछ जो होता है हैप्पी एंडिंग ही होता है और वो खुशहाल जिंदगी अब जी रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते झारखंड की रहने वाली हैं नेहा कुमारी, लखनऊ से हैं सपना, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सलीम खान, कृपाल नेगी, मोहम्मद नौशाद, गौरव यादव, अंसार पठान, कार्तिक राठी, हिना शेख, नीलम, यास्मीन खान, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, राशिद अरबाज, मोहम्मद आरिफ, संतोष कुमार, विशांत चौधरी, राजू चौधरी, अभिषेक शर्मा, रंजन सिंह, अजहर चौधरी, नदीम शेख, शावेज खान, हरीश बंसल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।